गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज थोड़ी अच्छी हूँ भी, क्योंकि रोज़ से थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वही एलर्जी है, खांसी जो है वो एलर्जी है। एलर्जी की वजह से हो जा रही है और मैंने ठंडा पानी वगैरह पी लिया फ्रिज का, इसी से लग रहा है मुझे एलर्जी हो गई। ठंड से ही है, क्योंकि सर्दियों में ही शुरू हुआ था। तो यहाँ नाश्ता दे दिया है बच्चों को, बच्चे चले गए हैं और आज मैंने खाना बनाने में लेट कर दिया। तो ये मखाने भून के रखी थी थोड़ा सा, तो उसे डब्बे में रख दूँगी और फिर इसी कढ़ाई में मैं फटाफट सब्जी की छौंक लगाऊंगी। दाल बन गया है और चावल बनाऊंगी। आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा और शाम को सब खाना खाने गए थे, तो थोड़ा हैवी हो, कहीं जाओ दावत में तो हैवी हो ही जाता है। तो मैं आज बस दाल चावल ही बनाऊंगी और सबसे पहले खिड़की खोलूंगी, क्योंकि लग रहा है जैसे सुबह में चाय बनाई तो जल्दी जल्दी में मैंने खोला ही नहीं, और जो है ऐसे लग रहा था जैसे उसी में भून रही हूँ, आलू कोई भून रहा हो उस तरह से किचन में। तो उधर मैंने सब्जी चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया है और इधर मैं आ गई आंगन में। धनिया धुलना है मुझे। मैंने 2 किलो धनिया मंगाया है, करीब 2-2.5 किलो के करीब है। इसे धो के और सुखा लूँगी। और हल्दी मंगाया है। मिर्च तो मैं घर पे ही पीस लूँगी मिक्सर में, और लेकिन धनिया और हल्दी जो है मशीन पे भेज दूँगी, या आटा वाली चक्की है ना, उस चक्की पे वो जो है भैया वो भी क्या बोलते हैं, मसाले भी पीसते हैं। तो धुल के साफ़ करके भेज दूँगी ना, तो पीस के आ जाएगा तो सही रहेगा। एक तो पूरे 6 महीने साल भर की छुट्टी भी हो जाती है। बार बार पैकेट नहीं ख़रीदना पड़ता है, और पैकेट में मिलावट और वो रहता है, और स्वाद भी जो है पिसवा के रखो तो बहुत ही अच्छा आता है। मैं राजस्थान में ही ऐसे करती थी, लेकिन राजस्थान में मुझे ये नहीं करना पड़ता था। वहाँ चक्की वाले जो ना पिसा पिसाया भी बेचते थे, तो वहाँ से हम लोग चक्की से पिसा पिसाया भी ले लेते। जैसे वो बेचते थे, लोग पिसवाते भी थे और ख़ुद भी जो है पीस के, मसाले पीस के और बेचते थे। तो यहाँ मैंने धनिया धुल के रख लिया, हल्दी धुल दिया है। अब छत पे लेके जाऊंगी इसे, छत पे ले जाऊंगी और छत पे डाल के आऊंगी। सूख दिन भर में तो सूख जाएगा, क्योंकि बस धुला है और हल्की चीज़ है, सूख जाएगी। हल्दी मुझे इसलिए धुलना पड़ा ना, ऊपर से बहुत मिट्टी मिट्टी सा दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो हल्दी भी धुल दूँ। और ये देखिए मेरे हाथ पीले हो गए, बिल्कुल पीले पीले से हो गए। काम करूँगी तो सही हो जाएगा, जैसे लग रहा है हल्दी लगाया हो। तो आज मैंने पीला पीला पहन भी रखा है, हल्दी वाला। तो यहाँ जो है खाना बन गया। चावल मैं बोल के गई थी छत पे बेटे से, उसका कॉलेज अभी बंद है। बंद क्या है, हाँ बंद ही है। इस समय उन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो असाइनमेंट वगैरह जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो मैं उससे बोल के गई थी कि कुकर सीटी देगा तो बंद कर देना। तो सब्जी भी हो गई है, खाना बन गया है। अब फटाफट जो है खाने की तैयारी भी मैंने कर दिया। सलाद वगैरह इनके लिए काट दिया। ये नहाने चले गए और फिर मैं जो है फटाफट इनके लिए खाना लगा दूंगी, पूजा कर लेंगे। तो तब तक सोचा किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि हाथों हाथ किचन साफ़ कर लेती हूँ ना तो सही रहता है। क्योंकि बाद में अगर कमरे में घुस जाऊंगी घर सही करने और वो करने, तब तक कुछ भी गिरा रहेगा ना, काउंटर टॉप पे ऐसे गिरा रहता है, तो चींटियाँ इतना ज़्यादा आके जो है बस जाती हैं बिल्कुल। तो और ऐसे साफ़ करते रहो ना तो चींटियाँ नहीं आती हैं। तो फिर जो है मैंने यहाँ साफ़ किया, लेकिन ये देखिए मैंने गैस नहीं साफ़ किया है। और कोई आ गया लग रहा है, मैं गई बाहर देखने, तो इस बार मैंने कैमरा ऑफ करके मैं बाहर गई थी। तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, ऐसे भगे चले जाती हूँ। तो यहाँ मैं सारे जो है काउंटर टॉप तो साफ़ कर लूँगी, लेकिन गैस अभी मैं नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि गरम जो है चूल्हा नहीं साफ़ करते हैं। यही इनकी डिब्बी खाली हो गई है, इसे फेंक दूँगी। तो गरम का चूल्हा जो है कभी भी नहीं पोंछना चाहिए, इसे अशुभ मानते हैं, अच्छा नहीं है। अशुभ में ऐसा करते हैं, हम लोग की तरफ ऐसा होता है। गरम गरम चूल्हा जो है बुरे वक्त में ऐसा करते हैं। तो इस तरह इस जैसे है, तो हम लोग कभी भी गरम चूल्हा जो है साफ़ नहीं करते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा, अभी मैंने चावल बनाया है, इधर सब्जी बनाई है, तो चूल्हा भी गर्म है। तो पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, और चूल्हा जब ठंडा हो जाएगा तब साफ़ करूँगी। तो पहले के ज़माने में भी जब चूल्हे पे खाना बनता था, जो लोग गांव से जुड़े हैं वो लोग
उन्होंने देखा होगा, मैंने तो देखा है। तो वहाँ रात को सारे काम हो जाते थे, लेकिन चूल्हा जो है ऐसे ही आग पड़ा रहता था चूल्हे में, और ऐसे ही छोड़ देते थे। सुबह जो है उसे साफ़ करके और उसको जो है मिट्टी से लीप के फिर दोबारा जो है खाना वाना बनाते थे। तो गरम चूल्हा, गैस चूल्हा हो या जो भी है आपके पास, स्टोव है या मिट्टी का चूल्हा है, जो भी गरम जो है कभी नहीं साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद से मैं चलूँगी कमरे में, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ बीच वाले कमरे का, जो जिसमें मैं पूजा, जिसको मैंने बेडरूम को, छोटे वाले बेडरूम को स्टोर बना रखा है। तो क्योंकि घर में स्टोर नहीं है, घर बनाओ तो स्टोर बहुत ज़रूरी है। मेरा घर तो बहुत बड़ा है, 2 पोर्शन है एक ही में, 2 फ्लैट है, बीच में बड़ा सा हॉल है, एक पोर्शन उधर है 3 कमरे का, और एक इधर है। तो यहाँ जो है सारे, ये कल संडे था ना, तो मैंने ग्रॉसरी के सामान मंगाए थे, तो इसी डब्बे में मैं रखती हूँ जिसमें रख रही हूँ। तो मैंने सोचा इसमें ऊपर से लगा दूँगी सारे सामान, लेकिन जब इसको खोला ना तो इसमें मुझे कुछ चींटियाँ दिखी। मैंने सोचा ये चींटियाँ किस में जा रही हैं, इसमें तो मैं कुछ खुला चीज़ रखती नहीं हूँ। फिर मैंने पूरा सामान निकाल के देखा तो पार्ले जी बिस्किट का पैकेट था, उस पैकेट को इसने, चींटियों ने सुराख कर दिया था उसमें। तो फिर मैंने वो बिस्किट ले जाके बाहर डाला, गाय खा लेगी, गाय कुत्ता जो भी आएगा खा लेगा। और फिर मैंने जो है यहाँ पे उसको डिब्बे को साफ़ किया। अब सारा सामान रखूँगी। देखो कितना बिखेरा मैंने बिखेर लिया है, पूरा लग रहा है जैसे बीच में मैं फंस गई हूँ भंवर में। और सच में मुझे यही लग रहा है कि किस मझधार में मैं फंसी हूँ। पता नहीं आज निकल पाऊँगी और सारे काम मेरे हो पाएंगे, या मैं इसी में फंसी रह जाऊँगी और बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। अभी मुझे आलू की सब्ज़ी भी बनानी है, बच्चों के लिए थोड़ा सा हरी सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ जो है मैंने रख दिया और फटाफट मैंने काम निपटाया, कुछ मैंने छोड़ दिया। ये देखिए मिर्च मैंने मंगाई है, इसे, इसकी डंडी निकाल के तोड़ के, और फिर मैं इसे, तो मिर्च तो मिक्सर में घर में पीस जाता है और अच्छा पीसता है, तो मैं इसे घर में ही पीस लूँगी। और जो है धनिया सूख जाएगा तो धनिया और हल्दी पिसवा लूँगी चक्की पर से। एक तो शुद्ध मिलता है बिल्कुल, और स्वाद बहुत अच्छा आता है, खुशबू आती है धनिया में। तो यहाँ फटाफट मैंने साफ़ किया, पूरे ये बड़ा वाला बॉक्स है उस पर चींटियाँ चींटियाँ हो गई थी। साफ़ वाफ करके फिर मैं कमरे में आई, कमरा जो है साफ़ किया। कमरा साफ़ करने के बाद से फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। आज मुझे 1 घंटे लग गए उस कमरे में, लेकिन बिल्कुल ठीक से सही नहीं कर पाई, लेकिन हाँ इतना तो कर दिया कि चलो काम चल जाएगा। कुछ ज़्यादा ही बिखर गया था वो कमरा, बिखर जाता है, मुझसे ही बिखरता है और फिर मैं ही सही करती हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर सही कर लिया, अब जो है डस्टिंग करूँगी। और 2 दिन से मैंने कुछ किया भी नहीं है, बेटी ने ही सारा किया। तो कुछ ज़्यादा ही घर जो है गंदा लग रहा है मुझे। तो ये देख रही थी कि कोई कागज़ वागज़ पड़ा था, कोई बिल है, बेकार चीज़ है। तो झाड़ू लगाओ तो अक्सर देख लेना चाहिए कि घर में कचरा, जब भी निकालना चाहिए ना तो देख लेना चाहिए कि कचरे में कुछ घर में का सामान जा तो नहीं रहा हो। अक्सर औरतें गहने पहनती हैं, गिर जाता है, नाक का लौंग गिर जाता है, बिछिया गिर जाती है, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। कचरा एक बार ज़रूर, घर में से कचरा निकालिए तो एक बार कचरा ज़रूर देख लेना चाहिए। तो यहाँ डस्टिंग करने के बाद से फिर मैं झाड़ू लगाया मैंने। और चलिए आज का टिप आपको दे देती हूँ, बहुत ही अच्छा टिप दे रही हूँ आपको। अक्सर जो लोग हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, और मैं भी पहले बहुत मोटी थी, अब तो मैं बहुत पतली हो गई हूँ, मतलब उस हिसाब से अभी भी पतली नहीं हूँ। तो गर्मियों में चलने में ना अक्सर जो है जांघों में रगड़ आ जाती है, पैरों में ऐसे। तो उस पर अगर आप पाउडर लगा के चलेंगी ना तो आपको दिक्कत होगी और आपको रैशेज होगा, चमड़ियाँ कट जाएंगी बिल्कुल। पाउडर कभी ना लगाएं, उसकी जगह आप पानी और तेल, सरसों का तेल ले लीजिए और पानी उसमें मिला लीजिए, और जो है अपने उस पर रगड़ लीजिए, पैरों के बीच में जो है रगड़ लीजिए। जैसे ऐसे चलते हैं ना तो पैर घिसते हैं, तो उस पर लगा लीजिए। तो या फिर केवल तेल ही लगा लीजिए, तो पसीने से और तेल से जो है रगड़ होगा तो वो पैर स्लिप करेगा, तो स्लिप करेगा तो उसकी वजह से है जो आपके रैशेज नहीं होंगे। और सरसों के तेल से रैशेज बहुत जल्दी सही भी हो जाते हैं, या बगल में हो जाते हैं इस तरह से। तो आप लगाइए, सही हो जाएंगे। अगर पाउडर लगाएंगी तो और दिक्कत हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।